अपन चैनल SCS मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में भेल नृशंस हत्याकांड के, जेकरा लऽ कऽ MSU के आमरण अनशन लगातार जारी अछि। अनशनकारी सबके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट देखल जा रहा है। दरभंगा में मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा आयोजित आमरण अनशन के आज तेसर दिन है। उदय नारायण झा, अभिषेक कुमार झा के स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। ऋतु जायसवाल भी आमरण अनशन पर डटल छथि। इमहर दोसर तरफ अनशन के समर्थन में MSU सेनानी सब ई रिक्शा के माध्यम से लोग सबके जागरूक कर रहा है। MSU के मांग है जे नृशंस और अमानवीय तेहरा हत्याकांड में संलिप्त वरीय पदाधिकारी समेत सब अभियुक्त के गिरफ्तारी हुआ। पीड़ित परिवार के सरकार जिम्मेदारी लिया और 25 लाख रुपया मुआवजा दिया। घटना के दोषी के स्पीडी ट्रायल के तहत शीघ्र फांसी के सजा मिला। एहि मांग पर स्थानीय प्रशासन सजग नहीं है, चिर निंद्रा में सुतल है। पीड़ित परिवार के सरकार कोनो मदद नहीं अखन तक पहुँचेलक है। पीड़ित परिवार की एकमात्र जीवित बच्ची निक्की के सरकारी नौकरी देबाक मांग कयल जा रहा है। एम्हर दोसर तरफ एहि अनशनकारी सबके स्वास्थ्य के देखे के लिए डॉक्टरक एकटा टीम पहुँचल, जे सलाह दिलन जे इनका सबके DMCH रेफर कयल जाए ताकि सही ढंग से इनकर इलाज भ सके। लेकिन अनशनकारी आमरण अनशन से उठे से मना कऽ देलन। एहि अनशन में सैकड़ों लोग आई भी शामिल भेला और न्याय के लड़ाई में सतत प्रयत्नशील रहे के भरोसा दिलन। आंदोलन के समर्थन में MSU के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन, संस्थापक सदस्य अनूप मैथिल, गोपाल चौधरी, पूर्व मेयर मिट्ठू खेरिया, विद्याभूषण राय, अमन सक्सेना, दिवाकर मिश्रा, वीरेंद्र कुमार, नीरज भारद्वाज, अनुपम झा, अविनाश साहनी, अनिश चौधरी, कन्हैया कुमार, मनीष झा, राहुल कुमार, संत कुमार, गुड्डू कुमार, किशन कुमार समेत कई लोग एहि समर्थन में धरना दऽ कऽ बैसल छथि। इम्हर दोसर तरफ पिछला दिन देर शाम एहि पूरा मामला के मुख्य अभियुक्त शिव कुमार झा के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कऽ लेल गेल। दरभंगा में भेल नृशंस तेहरा हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त शिव कुमार झा के काफी जद्दोजहद और फजीहत झेले के बाद दरभंगा के पुलिस देर शाम गिरफ्तार केलक। पहले पूरा दिन कयास लगायल जा रहा छल जे शिव कुमार झा सरेंडर करता। ओहि के लऽ कऽ कई जगह मीडिया पर्सन सब इंतजार में छला जे आब सरेंडर करता तब सरेंडर करता, लेकिन ई सिर्फ ध्यान भटकावे के लेल एक अफवाह उड़ायल गेल छल और अभियुक्त नेपाल भागे के तैयारी में छल। दरअसल एहि पूरा मामला में दरभंगा के जिला प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी एक सख्त बयान देने छला, जाहिसँ पुलिस पर दबाव बढ़ि गेल छल। सम्राट चौधरी कहने छला जे यदि 48 घंटा के अंदर गिरफ्तारी या सरेंडर नहीं होइत अछि तो अभियुक्त के मकान के बुलडोजर से ढाहि देल जायत। एहि बात के लऽ कऽ पुलिस भी काफी टेंशन में आबि गेल और फजीहत तो पहले से भ ही रहा है दरभंगा पुलिस के। तब हारि थाकि कऽ पुलिस शिव कुमार झा के गिरफ्तार केलक और अब आगू के कार्रवाई जारी है। पूरा मामला के जानकारी दिलन दरभंगा के प्रभारी SSP अशोक कुमार प्रसाद। देखिए, 10 तारीख की घटना है। ये GM रोड जो घटना घटी थी, निक्की झा की बहन और भाई जिनकी मृत्यु हो गई PMCH में इलाज के क्रम में, उसमें एक नामजद अभियुक्त और 40 अज्ञात थे। एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा की बीती रात्रि गिरफ्तारी मधुबनी जिला अंतर्गत सहार घाट के पास गांव बाज़ार है, वहाँ पे गिरफ्तारी हुई है। और इसमें हम लोगों की टीम कई दिनों से वहाँ पे कैंप कर रही थी और इनके लोकेशंस पे काम कर रही थी। ये जब से घटना घटी थी उसके बाद से ही अगले दिन से नेपाल चले गए थे और नेपाल में विभिन्न जगहों पे इनका भ्रमण रहता था। लेकिन ये बीच बीच में सीमावर्ती, चूँकि इनका घर भी रहा है इसलिए इनका आना जाना रहता था। और उसी चीज़ का हम लोगों ने लोकेशन का इनका ट्रेस किया और अंततः कल हम लोगों को सफलता मिली और इनकी गिरफ्तारी हुई। साथ में कल दरभंगा से भी उस कांड में एक और जो अज्ञात अपराधकर्मी हैं, तिरुपति राय, मदारपुर का रहने वाला लड़का है, उसकी भी गिरफ्तारी कल दरभंगा से हुई है। तो इसमें कुल अज्ञात में से 9 की गिरफ्तारी हो गई है और एक नामजद जो मुख्य अभियुक्त थे शिव कुमार झा, उनकी गिरफ्तारी हुई।
उसके अलावा जो पूछताछ हुई है बीती रात्रि इनसे और सुबह तक उसमें कुछ अहम जानकारी पुलिस को मिली है और कुछ और नाम सब आए हैं जो पहले हम लोगों ने भी सीसीटीवी से निकाला था, उसमें भी पहचान करवाया है और जो नाम आई है वो अनुसंधान का विषय है और उसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सर शिव कुमार राय जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं, क्या उन्होंने इस घटना में अपनी सारी संलिप्तता को पूरा किया है? देखिए, मैंने आपको बताया नामजद ही अभियुक्त हैं तो ये प्रश्न का कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्या उन्होंने पूछताछ के दौरान बताया है? जो पूछताछ के दौरान जो बताया गया है वो सारा अनुसंधान का विषय है और अभी पूछताछ चल भी रहा है। ये अनुसंधान का हिस्सा है, इसलिए जो जानकारी हम लोगों को मिली है उसका हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे और जो नाम पहले से कुछ नाम नहीं पते चल रहे थे उनका भी सत्यापन कर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में चल रहा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के समापन भेल। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में चल रहा वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हर्षोल्लास के वातावरण में संपन्न भेल। एहि अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह के संबोधित करते कॉलेज के निदेशक इम्बेसात शौकत कहलन जे शिक्षा के साथ साथ खेल भी जरूरी है। ऐसा जहाँ शरीर में चुस्ती फुर्ती आबैत है ओते दिल और दिमाग से थकावट दूर होइत है। एहि लेल पढ़ाई के साथ साथ समय निकाल कर खेलकूद पर जरूर ध्यान देबाक चाहिए। वो कहलन जे आई जे खेलकूद समारोह में पुरस्कार वितरण भेल हन ओहिमे सबसे पहले हम हारे वाला टीम के मुबारकबाद दै छी कि अहाँ बढ़िया खेललहुँ, अहाँ हारि कऽ भी जीतलहुँ, कियाकि हारे वाला टीम हमेशा जीत हासिल करे के लेल ज़्यादा मेहनत करैत अछि। आई अहाँ उपविजेता छी, काल्हि विजेता बनि सकै छी। एहि दौरान ओ तमाम खिलाड़ी के बधाई देलनि। The winner position for badminton boys, again Dr. Aman and Dr. Ankit, PGT second years. A big round of applause everyone. पूरे कॉलेज में सारे बच्चों को एक बराबर का दर्जा मिलता है, चाहे पीजी हो, फैकल्टी हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, सब मिलके एक टीम में खेलते हैं। जो कोई भी हारता है कोई भी जीतता है, नए नए बर्डिंग स्टार्स निकल के आते हैं हमारे यहाँ से जो एक्चुअली में बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं। तो और सबको हमारे स्पेशली रिस्पेक्टेड एमडी सर और मसरत मैम, इनका बहुत ही कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहता है। काबिले तारीफ़ है क्योंकि सिर्फ एकेडमिक से कॉलेज नहीं चलता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइम होता है जब एक टीम स्पिरिट और इससे भी काफ़ी सारे मॉरल्स निकल के आते हैं, डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट, सब कुछ हमारे कॉलेज की तरफ से बच्चों को एक ये भी लर्निंग फेज ही होता है। तो रियली बहुत खुशी होती है और हम भी पीजीज हैं और हमारे जूनियर्स होते हैं, पीजीज होते हैं, सब लोग मिल के ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज में इस साल जोश फेस्ट 2022 का आयोजन हुआ। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने एमडी सर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मसरत मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल सर हमारे बहुत सपोर्टिव रहे इस पूरे टूर्नामेंट में। 2 साल से इसका आयोजन नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना था, लेकिन इस साल बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और सारे लोगों ने, लड़के लड़कियाँ सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है इस साल और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ आयोजन हो गया। सबने बहुत गेम स्पिरिट से गेम खेला है। सारे यहाँ पे क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, सारे तरह के गेम्स खेले गए हैं। सबने पूर्णतः इसमें सहयोग दिया है। आपके गले में कई सारे मेडल्स भी हैं और हैंड में ट्रॉफी भी, तो क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मेरा ये पहला साल है जब मैं खेल रहा हूँ और बहुत मज़ा आया। इस तरह से खेलना अच्छा लगा। इस सबके सामने बहुत अच्छा माहौल मिलता है कॉलेज में रहने पे। बाहर आजकल ये माहौल नहीं मिल पाता है बहुत लोगों को। तो नाम बताइए। मैं डॉक्टर अमन राज, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स, सेकेंड ईयर पीजी। दरभंगा के पर्यवेक्षण गृह में किशोर सब के आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षण दिल गेल। पर्यवेक्षण गृह दरभंगा में आवासित किशोर के आर्ट ऑफ लिविंग और योग के प्रशिक्षण दिल गेल। सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई दरभंगा नेहा नुपुर द्वारा बतायल गेल जे मुजफ्फरपुर से आयल आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक दिलीप शुक्ला द्वारा 12 फरवरी से 19 फरवरी तक चलायल गेल प्रशिक्षण कार्यक्रम में ध्यान, प्राणायाम, योग, आसन एवं नैतिक क्रियाकलाप आदि के बारे में अभ्यास करायल गेल। ओ कहलन जे प्रशिक्षण के किशोर पर सकारात्मक प्रभाव देखे के मिल रहा है। वो कहलन जे विधि विवादित किशोर के समाज के मुख्य धारा से जोड़े हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिल जाइत अछि।
उनका व्यावसायिक विकास हेतु हाल में ही मशरूम उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण देल गेल छल। ओ कहलनि जे आर्ट ऑफ लिविंग प्रशिक्षण से किशोर में सामाजिक भड़काव से उत्पन्न उग्रता के दूर को अपन जीवन के बेहतर बनाबे के उद्देश्य से ओ सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जिये में उनका लेल मददगार साबित हो सकैत अछि। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बाल संरक्षण से जुड़ल एक बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन और जिला परिषद अध्यक्षा रेणु देवी के संयुक्त अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण समिति, मानव व्यापार विरोधी समिति, चाइल्ड लाइन एडवाइजरी बोर्ड और बाल कल्याण समिति के त्रैमासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गेल। इस बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित जिला के विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ मैराथन बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दा यथा किशोर न्याय परिषद में मामला की स्थिति, बाल कल्याण समिति, पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान के कार्य की समीक्षा एवं गैर संस्थागत संचालित विभिन्न योजना जना परिवरिश योजना, बाल सहायता योजना, पीएम केयर फंड, प्रायोजन एवं देखरेख योजना, स्ट्रीट चिल्ड्रन योजना आदि के साथ साथ पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, आपदा आदि के साथ समन्वय पर विस्तृत चर्चा किया गेल। बैठक के संचालन करते जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक नेहा नुपुर जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह परिसर के सुरक्षा और परिसर के बाहरी दीवार के अतिक्रमण, कचरा उठाव आदि व्यवस्था से अवगत करेलन। जय पर जिलाधिकारी निर्देश दिलन जे गृह परिसर के दीवार के ऊंचा क तार लगावे हेतु भवन निर्माण विभाग कार्रवाई करे। के साथ ही कचरा उठाव आदि के समस्या के लेकर नगर निगम के निर्देश दिलन और कहलन जो अगला बैठक में उनका शामिल किया जाए। कोविड-19 से मृत परिवार के बच्चा के संरक्षण हेतु चिकित्सा विभाग से आपदा प्रबंधन से समन्वय बनावे के निर्देश दिल गेल। इसके अलावा आपदा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गृह में आवासित किशोर के प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण एवं आपदा से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिलावे के बात कहलन। वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के परवरिश योजना में तेजी लावे एवं बाल संरक्षण समिति के बैठक प्रखंडवार नियमित रूप से करे के निर्देश दिलन। इसके साथ ही बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा के त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिलन। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आज दरभंगा के परिसदन में एक प्रेस वार्ता को रविदास जयंती पटना के चितकोहरा के पास मनावे के ऐलान किया गया। सवाल हमारा साफ है कि राज्य स्तरीय रविदास जयंती समारोह 6 मार्च को पटना के एक पोलो रोड चितकोहरा पुल के नीचे एक कार्यक्रम किया जाएगा। हर साल के भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। इस जयंती समारोह का आयोजक रविदास चेतना मंच है, जो पूरे राज्य में घूम घूम करके संत रविदास के विचार के मानने वाले चाहे जिस समाज के लोग हों उनको उत्प्रेरित करता है, उनसे विचार करता है, उनको निमंत्रण देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पटना पहुंचकर संत के विचार को सुने, उनके विचार पर चलने का काम करें। संत किसी जाति और बिरादरी के नहीं होते, संत जन जन के होते हैं। संत का विचार एक के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, सभी धर्म सभी समुदाय के लिए होता है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी भक्ति काल के उपज है, जिन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर पवित्र है तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, अगर मन पवित्र नहीं है तो आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। मन अगर एक रिक्शा चलाने वाले, भीख मांगने वाला, एक फुटपाथ पर जूता सीने वाला का अगर मन चंगा है
तो उसकी शुद्धिकरण हो सकती है। रात दिन मंदिर में हो, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा ले, भेष बना ले, और पूजा करने से अगर मन की शुद्धि नहीं है तो ईश्वर की प्राप्ति उसके नहीं हो सकती। ये रविदास चेतना मंच लगातार रविदास जयंती समारोह कर दबे कुचले शोषित पीड़ित के विचार को हमेशा वह प्रदर्शित और आगे करती रही है। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा छठा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है।
सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। नवचयनित जन वितरण विक्रेता सब के जिलाधिकारी के साथ भेल वार्ता मुकाम तक नहीं पहुंच सकल, जाय के बाद वो सब धरना प्रदर्शन करे के निर्णय लेलन। दरभंगा में 145 नवचयनित जन वितरण विक्रेता सब अपन मांग के लौका जिलाधिकारी दरभंगा से भेंट केलन। उनका साथ वार्ता पूर्व से आयोजित चल। वार्ता में कोनो ठोस परिणाम निकल कर सामने नहीं आयल, जाय के बाद चयनित अभ्यर्थी सब धरना प्रदर्शन और आंदोलन करे के निर्णय लेलन। जिलाधिकारी से क्या वार्ता हुई या किस वार्ता के लिए आप लोग असंतुष्ट हैं? जी सर, आज जो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इसके संदर्भ में ये है कि 4 साल से नए जन वितरण प्रणाली की दुकान के लिए हम लोग चयनित उम्मीदवार भटक रहे हैं, जिसमें कि पिछले तत्कालीन जिलाधिकारी त्यागराजन SM सर के अध्यक्षता में 24 अगस्त 2021 को ही चयनित सूची जारी कर दी गई, लेकिन अभी तक हम लोगों को अनुज्ञप्ति नहीं मिला है। हम लोग इस चीज़ को लेकर के बार बार जिलाधिकारी अभी जो वर्तमान में राजीव रोशन जी हैं, DSO अजय कुमार जी हैं, इनसे भी हम लोग बार बार मिले, लेकिन ये हम लोग को एक ही बात कहते रहे कि 1 सप्ताह में कर देंगे, 10 दिन में कर दे रहे हैं, लेकिन इस पर नहीं हुआ। फिर हम लोग 3 फरवरी को जो हम लोग मिले थे तो उस समय उस दिन हम लोगों को DM साहब से भी बात हुई राजीव रोशन जी से, और उन्होंने कहा कि 10 दिन का समय दीजिए, हम 10 दिन में कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं किए। फिर हम लोग 14 फरवरी को हम लोगों ने आपस में ये फैसला किया पूरी टीम मिलके कि अब अगर 20 तारीख तक हम लोगों को अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती है तो हम लोग 21 फरवरी से आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके जवाब में हम लोगों ने 15 तारीख को सभी अधिकारी को आवेदन के माध्यम से इसकी सूचना दे दी है। जिसके उपरांत कल जो है हम लोगों को जिला से कॉल आया, बुलाया गया कि आप लोग धरना नहीं कीजिए। फिर हम लोग उसके लिए आए, आज मिले, लेकिन उनसे जो जवाब मिला उससे हम लोग असंतुष्ट हुए, क्योंकि फिर वही बातें जो पुरानी बातें हम लोग को कहते रह गए, 5 दिन 10 दिन, फिर वही लॉलीपॉप खिलाने वाली बातें हो गई, जिसके कारण हम लोग असहमत हुए। और हम लोग 21 तारीख यानी कि परसों दिन के सोमवार जो है उस दिन से हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और वही धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि जिला प्रशासन, जिला चयन समिति हम लोगों को जो 113 चयनित किया गया है उनको अनुज्ञप्ति न मिल जाए, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा ऑब्जर्वरशिप के सत्र के आई संबोधित केलन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा ऑब्जर्वरशिप के 7म बैच के उद्घाटन सत्र के आई संबोधित केलन। ओ कहलन जे जीवन के पहिल मिनट, पहिल घंटा, पहिल दिन, पहला सप्ताह, पहिल महीना जीवन के कोनो भी अन्य समय से ज्यादा खतरा से भरल होइत अछि। बिहार में पैदा होए वाला जीवित 1000 बच्चा में से 25 अपन पहिल महीना पूरा नहीं कर पाबैत अछि, और ऐसा कई गुना ज्यादा बच्चा अपन जीवन के ओहि मुकाम तक नहीं पहुँच पाबैत छथि जे ईश्वर हुनका प्रदान करैत छथि। एहि सारा खतरा के टालल जा सकैत अछि अगर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हमरा सबके पास उपलब्ध होइत। एही के ध्यान में राखैत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और बिहार सरकार प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी के साथ हर जिला और मेडिकल कॉलेज में SNCU खोले के निर्णय लेलक अछि और काफ़ी हद तक एहिमे सफलता भी पेलक अछि। एहि SNCU में कार्य करे वाला स्वास्थ्य कर्मी के FBNC एवं ऑब्जर्वरशिप ट्रेनिंग के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अवसर मिलत रहल हन। 14 दिवसीय ऑब्जर्वरशिप के आवासीय प्रशिक्षण के DMCH के शिशु रोग विभाग के सेमिनार रूम में प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा और अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन केलन
ऑब्जर्वरशिप के 7वें बैच में किशनगंज, मधेपुरा, नवादा और DMCH दरभंगा के 6 डॉक्टर और नर्स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा कहलें जे SNCU के कारण ही बिहार में नवजात शिशु के मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आयल है। हमर सबके लक्ष्य 2030 तक एकरा 1200 नीचा ल जाय के अछि। डॉक्टर अशोक कुमार कहलें जे 4 दिन के ट्रेनिंग के बाद 14 दिन एतऽ के कार्य देख कऽ सीखै के एकटा बढ़िया अवसर मिलत। सुपौल में नगर निकाय के गठन के लऽ कऽ कवायद तेज भऽ गेल। तेजी से बढ़ रहल शहरीकरण के दिशा में पंचायत के उत्क्रमित कऽ नगर निकाय बनाबे के पहल कयल गेल हन। एही कड़ी में सरकार सुपौल जिला के 3 नव नगर निकाय के गठन के निर्देश दिलक अछि, जाहि में त्रिवेणीगंज के नगर परिषद, पिपरा और सिमराही के नगर पंचायत बनाबे के फैसला लेल गेल हन। आम लोग के विशेष सुविधा मिले और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हुए, एहि के लऽ कऽ एकर गठन कयल जाय के अछि। जाहिर अछि जे सरकार के फैसला के अमली जामा पहनावे के कवायद शुरू हो चुकल अछि। एहि के तहत तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के सीमांकन और वार्ड गठन के प्रक्रिया शुरू कर देल गेल हन। सरकार के निर्देश के अनुसार 11 मार्च तक वार्ड गठन कयल जाय के अछि, जाहि के लऽ कऽ नगर प्रशासन सक्रिय अछि। कहाँ कहाँ नगर पंचायत नगर परिषद का गठन किया जा रहा है और क्या कुछ प्रक्रिया चल रही, कब तक पूरी हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग के यहाँ पे सुपौल में 2 नगर पंचायत और एक नगर परिषद बना है। पिपरा नगर पंचायत बना है, सिमराही नगर पंचायत बना है और त्रिवेणीगंज नगर परिषद हुआ है। तो जो विभागीय गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार जो है प्रशासन आपको उसका वार्ड वाइज वार्ड उसका आपको बनाएगी। कितने वार्ड की संख्या विभाग से ही आ चुकी है। त्रिवेणीगंज में 27 बनेगा, सिमराही में 17 बनेगा और पिपरा में 11 बनेगा। इसको एक जो जनगणना है 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से ही इसको बांटना है और इसकी बाउंड्रीज जो मतलब सीमा जो बनेगी हर वार्ड की, ये एक दिखने प्रतीत क्लियर बाउंड्री होना चाहिए सबके लिए, मतलब कि ये पता चल जाए कि हाँ ये वार्ड बदल रहा है। मेन प्रक्रिया यही है, इसमें यही है कि पॉपुलेशन को लगभग प्लस माइनस 100 के लगभग में सब जगह बराबर ही हो और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक बढ़िया से समायोजन करके जल्दी से वार्ड गठन हो जाए। वार्ड गठन की जो अंतिम तिथि है हमको लगता है गैजेट एप्लीकेशन की वो 11 मार्च तक है और उससे पहले लोगों को आपत्ति भी देनी है। यदि किसी को आपत्ति लगती है कि हाँ इसमें वार्ड में गलती हुई है, कुछ हुआ है, तो वो लोग उसका आपत्ति SDO साहब के साथ और डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं। लोगों को बात यही है कि आप लोग भी मदद कीजिए हम लोग के साथ वार्ड गठन में। आप लोग का फीडबैक बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, ताकि एक सुचारू रूप से हम लोग नगर पंचायत या नगर परिषद की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी या जो प्रशासन जो उसमें ज़रूरत पड़ेगी वो आप लोग के द्वारा ही पूरी की जाएगी। मोतिहारी में 71वीं SSB वाहिनी द्वारा किसान सब के बीच कृषि यंत्र के वितरण कयल गेल। 71वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बरहरवा कैंप के द्वारा नागरिक कल्याण कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। एहिमे 60 किसान के बीच SSB द्वारा कृषि उपकरण और स्प्रे मशीन के वितरण कयल गेल। SSB के पहल से किसान के खेती किसानी जहां बेहतर है तो ओते हिनक आय भी दोगुना है। 71वीं वाहिनी SSB के सेना नायक देवानंद बतौलन जे सीमा चौकी बरहरवा में नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत खेती के उपकरण जना फावड़ा, तसला, दराती, खुरपी और स्प्रे मशीन के वितरण कयल गेल। बनकटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने खेल मैदान में कार्यक्रम कयल गेल। वो बतौलन जे SSB नागरिक कल्याण कार्यक्रम के अलावा सामाजिक चेतना अभियान, सामुदायिक कल्याणकारी कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करैत रहलन। वर्ष 2022 में सीमावर्ती क्षेत्र के युवा के प्रतिभा के निखारे के लिए विभिन्न प्रकार के खेलक आयोजन कयल गेल। संगे संग छात्र छात्रा के प्रतिस्पर्धी पुस्तक भी प्रदान कयल गेल। जरूरतमंद किसान के उत्थान के लिए गेहूं के बीज, कृषि उपकरण, स्प्रे पंप मशीन के साथ अन्य आवश्यक वस्तु भी वितरित कयल गेल। मौका पर बरहरवा कैंप प्रभारी अमरेंद्र कुमार, बोगम गोरा, असिस्टेंट सेना नायक संदीप कुमार, कांस्टेबल नीरज कुमार, जितना थाना अध्यक्ष और कई क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद छला। हर वर्ग और हर आयु के लिए कार्यक्रम करवाते आ रही है, जैसे विद्यार्थियों के लिए तरह तरह के निःशुल्क प्रशिक्षण, बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए निःशुल्क मोटर प्रशिक्षण और युवतियों के लिए कपड़ा सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन प्रशिक्षण, छोटे छोटे बच्चों के लिए निःशुल्क पठन पाठन की सामग्री इत्यादि का वितरण किया जाता रहा है।
महोदय। साथ ही इसके साथ सुदूर इलाकों में तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहा है, जिससे कि ग्रामीण लोगों के बीच में जागरूकता आए। महोदय, आज का कार्यक्रम विशेष रूप से किसानों के लिए किया गया है, जिसमें आपके द्वारा निःशुल्क कृषि उपकरण सामग्री का वितरण किया जाएगा। वीडियो को बना लो। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।